असम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी ई एफ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन वही है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ये जो आपको पॉइंट्स के दो पेयर्स दिए गए हैं, इसका आपने फासला मालूम करना है। ठीक है, क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करना है कि हम यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला पुट करने के बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आपने इन नंबर्स को पुट करना है और इसका आंसर निकाल लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट करूंगी। ठीक हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हमारे पास फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इन नंबर्स को पुट करना है। और अब हमें ये जानना है कि x1 x2 कौन सा है। तो इसका बहुत आसान तरीका है कि ये x है और ये y है। ठीक है, ये आपको पता है, ये x है, ये y है। जो फर्स्ट पेयर है वो x1 y1 होगा और जो सेकंड पेयर है वो x2 y2 होगा। अब आपने इसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूले में पुट कर देना है। क्योंकि हमने a b का डिस्टेंस मालूम करना है तो हम यहाँ पर a b लिखेंगे और इसके गिर्द दो बार्स डालेंगे, जिसका मतलब ये होगा कि हम a b का जो है वो डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। ठीक हो गया, अंडर रूट, ठीक है, x2 हमारे पास क्या है, -4। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा -4, अंदर जो है वो माइनस का साइन है, यहाँ x1 हमारे पास है -4। ठीक हो गया, इसको मैं ब्रैकेट में डाल रही हूं क्योंकि ये -4 है। ठीक हो गया, उसके बाद प्लस आ जाएगा, उसके बाद यहां पर हमने स्क्वायर पुट कर देना है और y2 हमारे पास क्या है, -3। ठीक हो गया, y3 हमारे पास -3 है, यहां भी हमारे पास माइनस है, y1 हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 2। ठीक हो गया, और यहां पे इसका स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया, उसके बाद हमने फिर से क्या करना है, a b और इसके इर्द गिर्द बार्स और उसके बाद हम लिखेंगे अंडर रूट। ठीक है, ये हमारे पास अंडर रूट आ गया। देखें -4 है, ये माइनस अंदर का साइन चेंज करेगा। अगर ये ना भी करे तो अगर आप इस साइड पे देखें तो यहां भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 + 4, ठीक है, और स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहां पर देखें तो हमारे पास -3 है, तो ये जो माइनस है ये अंदर का साइन चेंज करेगा, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा प्लस और ये आ गया हमारे पास अंडर रूट 2 और ये आ गया इसका स्क्वायर। ठीक हो गया, अब आप देखें कि -4 और +4 क्या होता है, 0। माइनस और प्लस का साइन हो सेम आपके पास रकमे हो तो एक माइनस में हो प्लस में हो तो आपस में कैंसिल हो जाती हैं, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। आगे चले तो हमारे पास आ जाएगा a b। ठीक है, इसका डिस्टेंस मालूम करना है, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है, यहां पे आ जाएगा हमारे पास 0 का स्क्वायर। ठीक है, इधर हमारे पास प्लस था, अगर हम पीछे चले तो ये देखें कि हमारे पास क्या आ रहा है, -3 + 2 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 2 और उसके ऊपर स्क्वायर। अब ये देखें, ये जो माइनस है ना, ये भी स्क्वायर में आ रहा है क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, तो आपको पता है कि माइनस भी स्क्वायर में हो तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, यानी ये माइनस जो है जब स्क्वायर होगा इसका, यानी 2 माइनस होंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया, यानी हमारे पास यहां पर 3 + स्क्वायर रूट 2 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया, आगे चले तो हमारे पास यहां पे आएगा 3 + अंडर रूट 2 और इसका स्क्वायर। ठीक हो गया,
फिर से बता रही हूं, जो 3 के साथ माइनस था उसका स्क्वायर किया हमने तो यहाँ पर पॉजिटिव 3 हो जाएगा, यानी माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। ठीक हो गया, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, ए बी, ठीक है, और ये हमारे पास बार्स आ गई। यहां पर आपको पता है कि 0 का जो स्क्वायर है स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हमारे पास बचेगा 3 प्लस √2 और इसका स्क्वायर। अब देखें, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा यानी ए बी का जो हमारे पास डिस्टेंस निकलेगा वो होगा 3 प्लस √2। ठीक है, अब हम इसके पार्ट ई की तरफ चलते हैं। अब हम चलते हैं पार्ट ई की तरफ। तो पार्ट ई में हमने वैसे ही सॉल्व करना है जैसे कि हमने पार्ट डी को किया था। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे रिमूव नहीं किया है। ऊपर आपको पेयर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पेयर जो होगा वो एक x होगा, y होगा, यानी x1 और y1 होगा, और जो सेकंड पेयर होगा वो x2 और y2 होगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम जो है फॉर्मूले में नंबर्स को पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि हमने a और b का डिस्टेंस फाइंड करना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे a b, ठीक हो गया, और यहाँ पे 2 बार्स डालेंगे। ठीक हो गया, यहाँ पे आ जाएगा √, ठीक है, और देखें कि x2 हमारे पास क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, आगे माइनस का साइन है। x1 भी हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक हो गया, y2 हमारे पास -4 है, आगे b माइनस का साइन है, और y1 भी हमारे पास क्योंकि -11 है तो यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, ऊपर स्क्वायर। ठीक हो गया, आगे चले तो ए बी का डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल हो गया हमारे पास √, ठीक है, 3 - 3 इज 0, 0 का स्क्वायर। ठीक हो गया, आगे प्लस का साइन है। देखें, ये माइनस और ये माइनस आपस में मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस, तो हमारे पास क्या आएगा, -4, ठीक है, प्लस 11, ठीक है, ऊपर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, 0 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर ही होता है, यहाँ पे 0 यानी खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास आगे क्या आएगा, -4 प्लस 11 होगा, माइनस ही, लेकिन बड़ी रकम का साइन साथ आता है, तो 11 में से 4 आप निकालें तो हमारे पास 7 बचता है। ठीक हो गया, बड़ी रकम का साइन हमारे पास क्या है, प्लस का, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7। ठीक हो गया, आगे चले तो हमारे पास आ जाएगा ए बी, ठीक है, का डिस्टेंस, ठीक है, आगे आ जाएगा इक्वल √, हमारे पास क्या आएगा, यहां पे हमारे पास था 0 का स्क्वायर, प्लस यहां पे क्या बचा है हमारे पास, 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो यहां पे हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, ए बी का डिस्टेंस इक्वल है √7 का स्क्वायर। चाहे तो आप इधर भी खत्म कर सकते हैं। ठीक है, 7 का स्क्वायर 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 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो ए बी का डिस्टेंस बचा है वो हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है, चाहे तो आप इसको इस स्टेप को ना करें, डायरेक्ट इस स्टेप को करें और उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा ए बी का डिस्टेंस 7। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक हो गया, अब लास्ट पार्ट में आपके पास ए और बी ये है। ठीक है, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे रिमूव नहीं किया, फॉर्मूला वही है, उसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास पेयर्स हैं x और y, ये भी है हमारे पास x और y। ठीक है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। ठीक है, इसी के मुताबिक हम जो है ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद आपने लिखना है इन नंबर्स को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। x2 हमारे पास क्या है, 0 है। ठीक है, x1 भी हमारे पास क्या है, 0 है, दरमियान में माइनस का साइन है, ऊपर स्क्वायर है, प्लस आगे देखें तो y2 हमारे पास क्या है, -5 है। ठीक है, आगे भी माइनस है। ठीक हो गया, और y1 हमारे पास 0 है। ठीक है, ऊपर क्या है हमारे पास, स्क्वायर है। ठीक हो गया, ये 5 को हम यहाँ थोड़ा ठीक कर देते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे आ जाएगा -5। ठीक है, आगे चले,
ए बी बार्स, ठीक है। उसके बाद 0 माइनस 0 क्या होगा, 0 ही, तो यहां पे 0 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखें ये माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, ये इसके अंदर के साइन को क्या करेगा, प्लस, तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, -5 प्लस 0, ठीक है। तो -5 प्लस 0 क्या होगा, -5 ही, ठीक है। आगे चले तो हमारे पास आ जाएगा ए बी, ठीक है, और आगे आ जाएगा हमारे पास √0 का स्क्वायर प्लस, तो यहां पे क्या आ जाएगा, -5 का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा -5 का स्क्वायर। अब देखें -5 के स्क्वायर का मतलब क्या है, -5 मल्टीप्लाई बाय -5, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर नहीं है, माइनस का भी स्क्वायर है, ठीक हो गया। तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। तो हमारे पास यहां क्या आ जाएगा, ए बी का डिस्टेंस +5, ठीक हो गया। देखें माइनस और माइनस, देखें ये हो गया ना, और यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अकेला 5 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो अकेला 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, अगर समझ आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।